और दुनिया भर की स्कूलें प्राइवेटाइजेशन खुल गई। हमारे गरीब बच्चे कहाँ से पैसा लाएंगे? और जैसे तैसे करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो प्राइवेट स्कूलों में टोटल जनरल वाले बैठे हैं, लूटना और कूटना। पढ़ाने की बात तो बहुत दूर रही। अभी मेरा एक बच्चा था, वो मैंने कहा कि पढ़ाई तो गुरुजी कोई जानता ही नहीं है प्राइवेट स्कूल में। तो उन्होंने कहा यार पारकी जी हम सेटिंग कर देंगे। अरे सेटिंग कर दोगे लेकिन कंपटीशन में क्या होगा उसका? योग्यता बढ़ाने से मतलब नहीं है। मैं 1972 में 8वीं पास हूं। मैं 4 बार विदेशों में जा चुका हूं और राष्ट्रीय लेखाकार में इंग्लिश में निकाल करके इतिहास निकाल के लाया मानगढ़ का। और हमारे आदिवासियों की 82 फाइलें निकाल के लाया जो आज मैं सभी जगह बांट रहा हूं। मैं 8 राज्यों में बांट चुका हूं और इतनी तेज गति से जागृति चालू हो गई है जो आपके सामने दिख रही है। यदि कोरोना नहीं आया होता ना तो अब तक तो हमारा समाज मंजिल के ऊपर चढ़ गया होता। साथियों, मुझे कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय में बांध दिया गया है। फिर भी दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, संस्कृति। संस्कृति में क्या है? अरे आना सोरा ने पूछो नाना ने कुरी ने कोदरो जानो, कुरी कोदरा बट्टी इनको पूछो। ये गोविंद गुरु की किताब में लिखा हुआ है कि वो दान कार्य हड़े ने खराब नहीं था ने बरसों तक रहता है। ध्यान रखने की बात है, ये अभी समय है। और कोई भी गवर्नमेंट रही हो लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ हमको उपेक्षित रखा। पहले खाद फ्री में बांटा, हमारे खेत खराब कर दिए। अब खाद डालोगे तो ही अनाज पकेगा। अब फ्री में देने का काम क्यों चालू किया है? हमारे लोगों को गुलाम बनाना है और सबसे इनकी निगाहें हमारी जमीन पर है और जमीन को लूटना है और हमारे लोगों को गुलाम बनाना है। अरे हमारे बड़े बड़े लोग, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मैं सवाई माधोपुर में हरिराम मीणा के गांव में गया था। वहां पर 500 मकान है जिसमें 300 कलेक्टर हैं। शाम को 300 गाड़ियां लाल बत्ती की जाती है। हरिराम जी ने कहा देख पारगी, ये कंडीशन है। आपके वहां लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन वो स्वार्थी हैं। हमारे वहां सालाना 5 करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं गरीब आदिवासी को पढ़ाने के लिए और 4-4 भवन बनाए और अलग अलग कोचिंग देने के लिए जाते हैं। वो निःशुल्क देते हैं। वो सरकारी ड्यूटी को CLPL ले लेते हैं लेकिन कोचिंग में कभी एब्सेंट नहीं करते। और हमारे बड़े बड़े लोग बांसवाड़ा डूंगरपुर में क्या करते हैं मालूम है? 1.5 लाख की फैशन प्रो बच्चे को ले देते हैं। किसी बच्ची को बिठा करके कहीं जा रहा है, कहीं कूट रहा है, कहीं दारू पी रहा है। मानगढ़ पर 80 बच्चे एक्सीडेंट में मरे। दारू पी करके वहां फैशन करने के लिए आते हैं, गाड़ी स्लिप हो जाती है, 80 बच्चे मरे। और हमारे अनाश नदी में 50 जोड़ पानी में डूब के मर गए। अरे भाई तुम्हारा ऐसा क्या बिगड़ा? तुम्हारे दिमाग में ऐसी क्या टेंशन हुई? भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है तो मरने के लिए दिया है क्या? अरे कच्ची उम्र में क्यों मरते हो? अरे मैं तो ये कह रहा हूं, हमारे लोगों जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े बड़े अफसर हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर में एक तनिक भी नहीं समझते हैं और गैरों के तलवे चाटने के लिए चले जाते हैं। यह साथियों, आने वाला समय यदि आप नहीं जगे, जागृति नहीं लाई, जानकारी नहीं रखी तो हमारे आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। ध्यान रखने की बात है। आज मेरे 66 साल की उम्र हो गई है, इसके बाद भी एक भी चिंतन शिविर और इस समाज के लिए रात को 4 बजे उठाओ मैं। साथियों, आपको बार बार किया जा रहा है क्या? ये जो कार्यकर्ता है इनके घर रहने देते हैं, खेती रहने देते हैं। आज मुझे बहुत सारा काम करना घर का लेकिन नहीं किया।
मैंने कहा उस एरिया में साहित्य नहीं पहुंचा है, साहित्य पहुंचाएंगे, जानकारी देंगे, और जानकारी सबसे बड़ी जागृति है, और जागृति होगी तो हमारा संगठन जागरूक होगा, संगठन होगा, एकता होगी। दूसरी बात ध्यान रखने की बात है, आप बच्चों को किसी भी सूरत में पढ़ने के लिए जाएं, एक टाइम रोटियां खाएं आप, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं, और नौकरी मिलेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी और जानकारी और टेक्नोलॉजी सीख जाएंगे, अपने आप कमा खाएंगे। मैं वैसे डूंगरपुर का जमाई हूं, और चिखली के पास धनगांव में शादी की है, और मेरी बच्ची भी बेड़सा में शादी कराई है। जीवराज जी के वहां भंवर जी के बड़े भाई हैं। साथियों, मुझे बीच बीच में मेरी भी बात करता रहता हूं और जानकारी भी। अब संस्कृति, आप संस्कृति भूल जाओगे तो आदिवासी से हट जाओगे, और हिंदू बन जाओगे तो आदिवासी से हट जाओगे। कैसे हटोगे? हिंदू संस्कृति आपने अपना ली तो जमीन तो आदिवासी के पास है, हिंदू के पास तो है ही नहीं, तो आप जमीन से वंचित रह जाओगे, आपको हटा दिया जाएगा। लोकूर कमेटी आपने देखी होगी, लोकूर कमेटी का आपने नियम देखा होगा, नहीं तो आपको बताएंगे लोकूर कमेटी के बारे में। अब ये बहुत ध्यान रखने की बात है। लास्ट में मैं एक भजन करके मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा, क्योंकि संचालक महोदय मेरे को बार बार देख रहे हैं जैसे कोई शेर देख रहा हो, लेकिन वो शेर के सामने मैं सियारी हूं। लास्ट में मैं एक भजन करके अपनी वाणी पे विराम दूंगा। करना तो मुझे बहुत कुछ था, लेकिन समय का अभाव है। मानगढ़ पर जब अंग्रेजों और रियासतों के खिलाफ में गोविंद गुरु ने भजन गाया था, उस भजन को गा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आप उस बात को समझना, पढ़े लिखे समझ ही जाएंगे। जालदमा मारी कुंडी है, देवदमा मारी थाली है, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। देवदमा मारी कुंडी है, गोदरामा मारो दीवो है, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। गोदरामा मारो दीवो है, अहमदाबाद मारी जाजम है, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। अहमदाबाद मारी जाजम है ने, दिल्ली में मारी कलम है, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। दिल्ली में मारी कलम है ने, बिणसर मारो झोपड़ो है, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। बिणसर मारो झोपड़ो है ने, मनगढ़िए मारी धोनी है, भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। मनगढ़िए मारी धोनी है,